subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ AR ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 हो चुका है हमारा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 और होप करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये चल रहा है हमारा ग्राफ सेशन। तो ग्राफ सेशन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा इसमें हमारे को सोचने वाली बात रहती नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन इतना होता नहीं है। तो आज जब हम करने वाले जो नया करने वाले प्रैक्टिस सेट 11.2 में, उसमें हमें करना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड का मतलब होता है कि एक बार ग्राफ में दो चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास समझो एक वीट है और एक राइस है। राइट और वीट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ऐसे बार ग्राफ इसको कहते हैं बार, और इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बार ग्राफ। मतलब हमें दो इसको डिवाइड करेंगे, एक और एक। ये सब सपोज़ वीट का होगा, ये सपोज़ राइस का होगा। तो ऐसे दो चीज़ को हम लोग दिखाएंगे ग्राफ बुक में, जो कि मैं नहीं कर पाऊँगा बोर्ड पे, वो हम करेंगे बुक पे। होप करूँगा कि बुक पे करने पे आपको समझ में आएगा। तो गाइज़, इसमें इतना कुछ है नहीं सोचने लायक, करने लायक। तो होप करूँगा कि हम जो करेंगे बुक पे वो आपको समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 जो दिया आपके पेज नंबर 71 में बुक पे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 जो कि दिया है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 में। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए, ग्राफ दिया है, ग्राफ के बेस में हम आंसर ढूंढेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ अ ग्राफ, हाउ मच इज़ द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाउ मच इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ऐसे क्वेश्चंस हमें दिए, और ये सब क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चंस को पाँचों के पाँचों ग्राफ जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास ये ग्राफ के बेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। आपका सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन दिया स्टेट द टाइप ऑफ अ ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। तो आपको ये इजीली पता है ये कौन सा ग्राफ है, तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। स्टेट द टाइप ऑफ अ ग्राफ हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर होगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, ये था हमारा पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वैशाली का कितना है, तो सबसे पहले देखेंगे वैशाली। अप्रैल का महीना हमारा जो ब्लू लाइन है वो है, तो अप्रैल में उसका कितना था 600। तो ब्लू लाइन वाले में कितना दिया है वो 600 हम देखेंगे, और हम लोग लिखेंगे 600। तो हम इसे कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल वैशालीज सेविंग इज़ 600 रुपीज़। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि ग्राफ में देख के हमें इसको करना है। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया टेक्स्ट बुक में। हाउ मच इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। अभी मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल दोनों दिए है, तो हमारे पास ग्राफ में देखेंगे सरोज के, और हम देखेंगे कि ब्लू लाइन किसका है, अप्रैल का है, और वाइट लाइन मार्च का है। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और आपको ग्राफ देख के इसको पूरा सॉल्व करना है। टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज़ 800 रुपीज़। अब ऐसे भी लिखिए, वैसे भी लिखिए, आपके ऊपर आप कैसे लिख सकते हैं वैसे लिखिए। आपका 800 सेविंग्स है, ठीक है, सरोज का। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, ग्राफ में देख के सविता का 1000 है और मेगा का 500 है। तो हम लिखेंगे सेविंग सविता टोटल सेविंग इज़ 1000 रुपीज़। हमारे पास सविता का टोटल सेविंग दिया है 1000 रुपीज़ ग्राफ में, एंड मेगास टोटल सेविंग इज़ 500 रुपीज़। ये भी हमारे पास 500 रुपीज़ ग्राफ में दिया है। ग्राफ देखकर आपको इसको करना है। ठीक है, ग्राफ देखेंगे प्रॉपर्ली वो कहाँ आ रहा है, बीच के लाइन में आ रहा था, हम उसको 500 वहाँ लिख देंगे। विदाउट एनी मिस्टेक, हमें कुछ भी नहीं मिस्टेक करना है और को सॉल्व करना है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि सविता का मेगा से कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करेंगे, सविता मोर सेविंग देन मेगा। कितना ज़्यादा है आपको भी पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा है। तो हम करेंगे 1000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 500 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं, ये आपको लाइन लिखना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया है आपकी बुक में। हुज सेविंग इज़
इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ लीस्ट, सबसे कम किस है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल बोले तो ब्लू वाला लाइन सबसे कम मेगा का है और वो है 200 रुपीज़। तो लिखेंगे मेगा सेविंग्स इज़ लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो हमारे पास ग्राफ में दिया हुआ है 200 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, वो 200 रुपीज़ भी इसमें लिख लेंगे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल करके लिखेंगे। जो भी हमारा डिटेल हमारे पास दिया वो लिखेंगे और हम लिखेंगे 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपीज़ हमारा हो जाएगा और ये समझ जाएगा कंप्लीट। आप इसको पूरा का पूरा कॉपी। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 to 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. Scale दिया है on y axis 1 cm is equals to 10 students. Standard दिया है 5, 6, 7, 8. बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा दिया है हमारे पास पूरा। तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को ग्राफ में बना के रखा है। स्केल मैंने जो हमारे बुक में यहाँ दिया है, मैंने वो स्केल यहाँ लिखा y axis 1 cm इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। बॉयज़ को मैंने लाइनिंग दिया है, गर्ल्स को मैंने ब्लैंक रखा है। ये हमारा एक्स एक्सेस में हमारा स्टैंडर्ड होगा और वाई एक्सेस में हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको फिल करके रखा है आपको इसको टाइम सेव करने के लिए। अभी हमें क्या करना है, हमें ये जो डेटा दिया है ये डेटा पूरा, ये डेटा को हमें ऐड करना है। मतलब इसको ऐड करके मैंने ऑलरेडी रख लिया 51, 40, 35 और 45। तो अभी हम स्केल की मदद से इसको पहले 51 तक इसको ड्रॉ करेंगे। 51 देखिए ये हमारा 50 है, 50 में एक पॉइंट ऊपर आएगा तो ये हमारा 51 हो जाएगा, मतलब यहाँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ एक 51 का लाइन कर दूँगा और विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल मैं इसको यू ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया 51, टोटल हो गया 51 हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 34, तो मैं यहाँ रखूँगा 34 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा 35 के एक पहले। तो ये जितना भी है हम इसको लाइनिंग कर देंगे क्योंकि बॉयज़ का हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन हो गया। उसके बाद हमें सेकंड दिया है 6 स्टैंडर्ड का 26 एंड 14, दोनों मिला के कितना होता है 40। तो मैं ये 40 यहाँ मार्क कर लूँगा, ये 40 हो जाएगा। तो इसको मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। उसमें से बॉयज़ कितना है 26, तो 26 यहाँ एक 25 के एक ऊपर आएगा 26। तो इतना पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, बॉयज़ का लाइन हो जाएगा 26। 7 स्टैंडर्ड में देखते हैं 21 एंड 14 हमारे पास दिया, दोनों का टोटल होता है 35। मैंने पहले से करके रखा है, तो 35 यहाँ आएगा 35। तो मैं इसको 35 यहाँ मार्क कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर दूँगा विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। और हमारे को इसको 21 दिया है बॉयज़ का, तो 20 इधर आता है 21 इधर आता है, तो इसको मैं लाइन कर दूँगा ऐसे। लास्ट बचा है 45, टोटल दोनों का होता है 45। तो मैं 45 यहाँ आएगा 45 आपका, ये 40 ये 45, ये लाइन आपका 45 है यहाँ। तो ये स्टैंडर्ड 8 का भी आप इसको ऐसा करके कर सकते हैं जॉइन। और उसके बाद 25 आपके पास यह है बॉयज़ का, तो यहाँ 25 यहाँ आएगा, ये 25 है, ये लाइन यहाँ आएगा 25। तो इसको आप कैसे करेंगे, ऐसा मार्क करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है आपको, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 17 इज़ 4 टाउन इज गिवन, शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ अ सब डिवाइडेड ग्राफ। आपको टाउन का नाम दिया है करजत, वाड़गांव, शिवापुर, खंडाला। और 2016 और 2017 में आपको कुछ ट्री प्लांटेड का दिखा है। तो मैंने ऑलरेडी स्केल ले लिया, इसका स्केल ऑन वाई एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 ट्रीज़। ठीक है, 50 ट्रीज़ मैंने लिया है इसके लिए। और 2016 को लाइनिंग किया, 2017 को विदाउट लाइनिंग किया। तो जैसे कि आपको पता है इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है और विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो करजत में 50 और ये 150 + 200 कितना होता है 350। तो आपको यहाँ 350 यहाँ दिखाई देगा 350। आपको 350 को यहाँ थोड़ा यहाँ ब्रॉड करना है क्योंकि मैंने 2 लाइन लिया है, तो 350 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। मैंने ये हो गया। अभी 350 में से 150 क्या है हमारे पास, 150 हमारे पास है 2016 को मैंने क्या किया, लाइन। तो अब इसको लाइनिंग करना है। उसके बाद वाड़गांव में क्या दिया है 550। तो 550 कहाँ आ रहा है, 550 आपका यहाँ आ रहा है। 550 आप यहाँ लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका वाड़गांव का है, तो इसको टेंशन नहीं लेना है, इसको सिंपली ज्वाइन करना है। उसमें से आपका 2016 में कितना है 250 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको फिर लाइनिंग ऐसे ज्वाइन करना है। थर्ड आपके दिया है 450। ठीक है, 450 आपका कहाँ आएगा, 450 आपका यहाँ आएगा। तो ये आप यहाँ से यहाँ 450 को ज्वाइन करेंगे ऐसे।
ये आपका 450 हो गया। इसमें से 200 क्या हो जाएगा आपका, 200 आपका 2016 का हो गया, तो इसको आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट आपके पास दिया खंडाला का 100 और 150, मतलब 250 टोटल। तो यहाँ से आप 250 में मार्क करेंगे, यहाँ आएगा 250 आपका। इसको लाइनिंग जॉइन करेंगे और लाइन जॉइन करने के बाद आपका 100 यहाँ मार्क करेंगे, 100 ये लाइन पे 100 आएगा और आप इसको ऐसा लाइन जॉइन करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया है आपको। इन द फॉलोइंग टेबल डेटा फॉर ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज बाय द स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड 8 फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन। ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। स्केल दिया है ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी स्केल बना के रखा है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करके रखा है। एक्स एक्सेस में मैंने नेम ऑफ द टाउन दिया है पैथान, येवला और शाहपुर, और हमारे जो वाई एक्सेस में दिया है वो सब जितने भी हैं, कितने स्टूडेंट करते हैं ट्रैवल, उनका डेटा दिया है। और मैंने उन सब का चीज़ को ऐड करके टेक्स्ट बुक में लिख के रखा है ताकि हमारा प्लॉटिंग आसान हो। तो सबसे पहले हमारा जो पैथान में वो टोटल है 5000, तो 5000 हम मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल, और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग साइकिल, बस एंड ऑटो एंड ऑन फुट वाले को। तो इसका ऑलरेडी मैंने साइकिल को ब्लैंक रखा है, बस को मैंने लाइन कर रखा है, और ऑन फुट को हम लोग ने पूरा वो करके रखा है, कलर करके रखा है। तो साइकिल वाला हमारे पास कितना है 3250, तो 3250 हम मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और उसको हम ब्लैंक ही रखेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला है। उसके बाद बस स्टैंड में बस एंड ऑटो में हमारे पास कितना दिया है 750, तो इसमें से 750 हमें मार्क करना है। तो 750 काउंट करके हमें मार्क करना है, ठीक है। अगर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत होगा, हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, तो अभी इसमें आएगा 750 अगर ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 4000 तक। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं 4000 में बस एंड ऑटो। और बस एंड ऑटो के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको लाइन खींचना है, क्योंकि मैंने इसको हम लोगों ने लाइन रखा है, ठीक है। और जो लास्ट वाला बचा ऑन फुट, उसको हम पूरा का पूरा हम उसको कलर पेंसिल से वो कर देंगे, मार्क कर देंगे, ताकि हमारे जो अलग तीनों भी अलग दिखाई दे। ये हमारे को करना ज़रूरी है, बिकॉज तीनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस में है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला में दिया है पूरा टोटल करके 1500, 500 एंड 1000 इज इक्वल्स टू 3000। तो 3000 हम मार्क करेंगे ग्राफ में पहले, उसके बाद उसको हम अलग अलग करेंगे। 1500 करेंगे साइकिल के लिए, 500 करेंगे बस एंड ऑटो के लिए, और ऑन फुट जो बचा हुआ रिमेनिंग रहेगा वो करेंगे, ठीक है। साइकिल को हमें ब्लैंक रखना है 1500, तो ग्राफ में देखेंगे 1500 का हम मार्क करेंगे और उसको ब्लैंक रखेंगे। फिर 500 बस के लिए करेंगे, और बचा हुआ ये हमारा ऑन फुट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो सबको एज़ पर हम लोगों ने जो रखा है उसको डिज़ाइन वैसे कर देंगे। इसको पूरा का पूरा कलर करेंगे पेंसिल से, और बस स्टैंड को हम लाइनिंग करेंगे, ठीक है। और जो साइकिल रहेगा वो हमारे लिए ब्लैंक रहेगा। बचा है शाहपुर, हमारे पास बचा है शाहपुर जिसका टोटल है 2250। तो 2250 हम मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ग्राफ बुक में प्रॉपर्ली करेंगे। और उसके बाद हमको पता है कि हमें क्या करना है, उसको हमें अलग अलग करना है। हमारा जो साइकिल वाला है 1250 1250 मार्क करेंगे ग्राफ बुक में, और उसके बाद 500 हम मार्क करेंगे बस एंड ऑटो के लिए, मार्क करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बचा हुआ रिमेनिंग हमारे लिए साइकिल ऑन फुट रहेगा। एज़ पर हम लोगों ने जो जिसको रखा है वैसे उसको कलर करेंगे, और बस एंड ऑटो को लाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे एंड की तरफ। हे गाइस, तो हो चुका है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 बुक पे। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो एक्टिविटी बेस्ड था और जो हमारा सोल्यूशन था वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरीज होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिकॉज द मोटो ऑफ आवर AR ग्रो स्मार्ट इज़ टू मोटिवेट स्टूडेंट टू डू मैथ्स, टू लव मैथ्स। हम चाहते हैं कि बच्चे मैथ्स से लगाव करें, ना कि उससे दूर भागे। बहुत से बच्चे मैथ्स नाम सुन के ही भाग जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नहीं जुड़े AR ग्रो स्मार्ट में तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ कर सकते हैं प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हासिल हो और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में।